वुमेन ओरिएंटेड और गर्ल्स ओरिएंटेड क्या क्या कार्य हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ। अभी ABP लेड टूसू में जितने भी कार्य करें वो मैं आपको बताऊंगी। हाल ही में हमने स्वयं सिद्धा कार्यक्रम कराया। स्वयं सिद्धा कार्यक्रम हमने 1500 से ज़्यादा छात्रों को फेलिसिटेट किया नॉर्थ कैंपस में और साउथ कैंपस में। उसका ये माध्यम था कि जितनी भी छात्राएं हैं अपने अपने जो फील्ड्स में हैं, चाहे वो एकेडमिक के फील्ड्स में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड्स में हो, चाहे ECA के फील्ड्स में, उनको हमने पार्टिसिपेट किया। तो एक बहुत बड़ा ये हमारा स्वयं सिद्ध का कार्यक्रम रहा जो हम हर वर्ष करते हैं। दूसरा, अगर आप पीछे जाएंगे 4 सालों में, तो हमने एक मिशन साहसी का मिशन साहसी मेकिंग ऑफ फेयरलेस हमारा बहुत बड़ा एक अभियान रहा। वुमेन सिक्योरिटी पे हमने जब बात करी, वुमेन एम्पावरमेंट के जो हम बात करते हैं, तो सिर्फ हम अन्य छात्र संगठनों की तरह घपली नहीं बजाते हैं, उसको ऑन ग्राउंड भी कार्य करते हैं। जिस हिसाब से चाहे वो फिजिकली एम्पावर्ड करना हो या मेंटली एम्पावर्ड करना हो छात्राओं का, तो हमने मिशन साहसी कराया। जिस प्रकार से अगर कोई भी अगर छात्र महिलाओं को गलत तरीके से देखता है या दुष्कर्म करता है, तो वो छात्र किस तरीके से इस पेन से अपना सेल्फ डिफेंस करे, वो हमने उनको बताया कि कैसे कर सकते हैं। मेट्रो कार्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने सेल्फ डिफेंस में, हमने उनको ये ट्रेनिंग दी। कोविड के समय में जब पूरा देश बंद था, तो हमने एक मिशन साहसी 2.0 साइबर क्राइम के ऊपर हमने कार्य करा। पूरा हमारा एक सेमिनार रहा 2 दिन का, जहाँ पर 5000 से ज़्यादा छात्राएं उसमें जुड़ी। और उसको जो एक मेन मोटिव था कि पूरा कोविड के समय में जो हमारा डिजिटलाइजेशन में पूरा जो हमारा चला गया था, सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव हो गया था। हर छात्र सोशल मीडिया किस तरीके से वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान में आया कि छात्रों का जो जितनी भी प्राइवेसी है, जितने भी प्राइवेट डाटाज हैं, वो कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो रहे हैं, है ना। जितने भी हमारे पर्सनल डाटाज हैं, लिंक है, वो भी सारे के सारे मिसयूज़ हो रहे हैं। तो किस प्रकार से उसको बचाव किया जाए, हमने वो साइबर क्राइम के ऊपर एक बहुत बड़ा सेमिनार हमने रखा। तीसरा, ऋतुमती अभियान हमने करा ABP लेड टूसू में, जहाँ पर हम अधिकतर अभी जो हमारा ऋतुमती ऑन ग्राउंड 200 से 250 बस्तियों में क्लस्टर एरिया में चल रहा है। उसके पीछे का जो मोटिव रहा, जो एम रहा, वो ये था कि जो एक टैबू होता है, जो एक मासिक धर्म होता है, जो हम चर्चा नहीं कर पाते, खुल के बातचीत नहीं कर पाते पीरियड्स के बारे में, तो वो ग्राउंड में जाकर हमने जब सर्वे करा ऑन ग्राउंड में, तो आप यकीन नहीं करेंगे 60% से ज़्यादा जो महिलाएं थी, जो स्लम्स, जो बस्तियों में रहती थी, उनको सैनिटरी पैड्स के बारे में, उस मासिक धर्म में कि हमें क्या कंज्यूम करना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए और किन किन घंटे बाद, कितने घंटे बाद डिस्पोज करना चाहिए अपना क्या कहते हैं सैनिटरी पैड, उनको ये नहीं था। तो बस्तियों में जाकर, क्लस्टर एरिया में जाकर हमने अवेयरनेस कैंपेनिंग वहाँ पर कराने का कार्य करा। सिर्फ सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य नहीं था, वहाँ पर जाकर हमने हेल्थ चेकअप का भी हमने हर बस्तियों में जाकर वहाँ पर अपना कार्य करा। वहाँ पर हर बस्तियों में जाकर हेल्थ चेकअप लगा दिया। दूसरा, कोविड के समय में जब पूरा का पूरा विश्वविद्यालय, पूरी की पूरी दुनिया जब ऑफलाइन मोड पे ऑनलाइन एकेडमिक में आया, तो जो स्लम्स के एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं, क्लस्टर एरिया के स्टूडेंट्स हैं, जो बिलो EWS के स्टूडेंट्स हैं, जो शिक्षा से वंचित ना रह जाए, उनके लिए हमने बस्ती की पाठशालाएँ शुरू करी। बस्ती की पाठशालाएँ, मैं आपको गर्व के साथ कहती हूँ कि अभी भी हर बस्तियों में हम बस्ती की पाठशाला चला रहे हैं। और बस्ती की पाठशाला और ऋतुमती में अधिकतर छात्राएँ जो हमारे गर्ल्स पार्टिसिपेशन है, वो मैक्सिमम 50% से अबव ऐसा है। हमने पिछले दिसंबर में ही हमने एक बहुत बड़ा सर्वे कराया। जो सर्वे हमारा था मिशन स्वाभिमान। हमारा जो इसके पीछे जो मेन मोटिव था और एम था, वो ये था कि 53 कॉलेजेस जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हम हर कॉलेजेस में जाएंगे और कॉलेजेस में जाकर हम गर्ल्स से इंटरेक्ट करेंगे, सर्वे करेंगे क्या क्या बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो उन्हें नहीं मिल रही, चाहे वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की समस्या हो, कुछ कॉलेजेस में एक्टिव है या नहीं है, वुमेन डेवलपमेंट सेल की बात हो, हॉस्टल्स का इशू हो, और क्या कहते हैं इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का इनएक्टिवनेस रहना हो। तो ये सारे का सारा विषय हमने कवर करे। तो ये 28,000 से ज़्यादा छात्राओं में ये जो मिशन स्वाभिमान का सर्वे हमें फीडबैक आया कि हॉस्टल्स की समस्या ऐसे हो रही है, पिंक टॉयलेट्स होने चाहिए, सैनिटरी का इशू होना चाहिए, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन हर कॉलेज में नहीं है।
तो वो कैसे रीफिल हो और कैसे हर कॉलेज में लगे। सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू जिन जिन कॉलेजेस में आता है, हमने पीछे अपने मैनिफेस्टो में भी मेंशन करा था। अब आप देख रहे होंगे कि नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में भी हमारी वुमेन पीसीआर हर कॉलेजेस के बाहर हर 10-15 मिनट बाद रूट मारती है और छात्रों की जो सिक्योरिटी की जो समस्या है उसको दूर करती है। तो ऐसे ऐसे कार्य एबीवीपी लेट 200 में महिला शक्तिकरण के ऊपर और महिला एम्पावरमेंट के ऊपर करेंगे।